दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अशोक। अपने YouTube चैनल अशोका हिंदुस्तानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चंस हैं वो, यानी चाहे आरपीसी एग्ज़ाम हो या कोई दूसरे बोर्ड एग्ज़ाम हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएएस, किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे और याद करेंगे। दोस्तों 100 से ज़्यादा हम गुर्जर प्रतिहार राजवंश के 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। दोस्तों उन्हीं क्वेश्चंस को शामिल किया गया है जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आया है, और उसके साथ में आपको डिटेल भी बताया कि कौन से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है। तो बिना कोई देरी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों टॉपिक अपना क्या है? गुर्जर प्रतिहार राजवंश, जिसके क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? पहला क्वेश्चन है, तो ये संस्थापक है इनके हरिश्चंद्र। क्या है? जो गुर्जर प्रतिहार वंश है उनके संस्थापक कौन है? ये कौन है? हरिश्चंद्र। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था जिसने 6ठी शताब्दी ईस्वी में मंडोर के आसपास प्रतिहार सत्ता की स्थापना की थी। यानी मंडोर यानी जोधपुर के आसपास गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना करने वाले कौन थे? ये थे हरिश्चंद्र। ये आरपीसी आरएएस प्री 2018 में पूछा गया था मित्रों। सेकंड क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो गुर्जर प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? मंडोर जोधपुर थी। मित्रों गुर्जर प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? ये थी मंडोर जोधपुर। गुर्जर प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी मंडोर थी, जिसकी स्थापना हरिश्चंद्र ने की थी। ये आरपीसी फर्स्ट ग्रेड टीचर में 2016 में प्रश्न आया मित्रों। आगे क्या है? किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया? तो उज्जैन को राजधानी बनाने वाले कौन थे? नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम ने मालवा यानी उज्जैन पर अधिकार किया और उसे अपनी राजधानी बनाया। तो गुर्जर प्रतिहारों का कौन सा शासक था जिसने उज्जैन एमपी में पड़ता है उसको अपनी राजधानी बनाया? तो ये थे नागभट्ट प्रथम। याद रहेगा, गुर्जर प्रतिहारों में कौन सा शासक था जिसने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया? तो ये थे कौन? नागभट्ट प्रथम। ये आरपीसी ग्रेड सेकंड में 2013 में प्रश्न आया मित्रों। किस प्रतिहार शासक को आदिवराह और प्रभास जैसी उपाधियों से जाना जाता है? यानी कौन सा शासक था जिसने आदिवराह और प्रभास उपाधि धारण की थी? तो ये थे मिहिर भोज। गुर्जर प्रतिहार शासक है मिहिर भोज, जिसकी उपाधियां क्या है? आदिवराह और प्रभास। मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक था। आदिवराह और प्रभास जैसी उसकी महत्वपूर्ण उपाधियां थी। ये आरएएस प्री 2018 में प्रश्न पूछा गया मित्रों। किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में अरब यात्री सुलेमान भारत आया था? तो मिहिर भोज के काल में आया था मित्रों। अरब यात्री सुलेमान है वो मिहिर भोज के काल में भारत आया था। अरब यात्री 9वीं शताब्दी ईस्वी में मिहिर भोज के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी मित्रों। किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर कनौज पर अधिकार कर लिया था? तो वत्सराज ने। यानी राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार वंश और पाल वंश, इनमें त्रिपक्षीय संघर्ष चला था। इनमें कनौज पर पहली बार अधिकार किसने किया? वत्सराज ने किया। याद रह जाएगा, त्रिपक्षीय संघर्ष था, पर गुर्जर प्रतिहारों का था, राष्ट्रकूटों का था और पाल वंश का था। इनमें जो गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक है जिसने कनौज पर पहली बार अधिकार किया वो कौन है? वो है वत्सराज। वत्सराज पहला गुर्जर प्रतिहार शासक था जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर कनौज को जीत लिया था। ये आरएएस प्री 2012 में पूछा गया था मित्रों। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कनौज को किस शासक ने स्थायी रूप से स्थापित किया था? यानी स्थायी राजधानी बना ली थी कनौज को, तो वो था नागभट्ट द्वितीय। कौन था? नागभट्ट द्वितीय। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कनौज को यानी स्थायी रूप से राजधानी बना दी, वो कौन थे? कनौज को स्थायी राजधानी गुर्जर प्रतिहारों की बनाने वाले थे नागभट्ट द्वितीय। कौन थे? नागभट्ट द्वितीय ने कनौज पर विजय प्राप्त की और उसे प्रतिहारों साम्राज्य की राजधानी बनाया था। ये स्कूल लेक्चरर 2018 में पूछा गया था। किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में अरब यात्री अल मसूदी भारत आया था? तो ये महिपाल प्रथम के काल में आया था मित्रों। क्या? अरब यात्री अल मसूदी था, वो किस गुर्जर प्रतिहार के शासनकाल में भारत आया था? महिपाल प्रथम। अल मसूदी, अरब यात्री अल मसूदी, महिपाल प्रथम। क्या? महिपाल प्रथम। बगदाद का यात्री अल मसूदी 915-916 ईस्वी में महिपाल प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। याद रह जाएगा ना। क्या?
अरब यात्री आया था अल मसूदी, किसके काल में? महिपाल प्रथम के काल में। महिपाल प्रथम के काल में आने वाला अरब यात्री कौन है? महिपाल प्रथम के काल में आने वाला है अल मसूदी। कौन है? ये RS परी 2016 में पूछा गया था मित्रों। आगे प्रश्न है, राजशेखर जो एक प्रसिद्ध कवि और विद्वान थे, किस गुर्जर प्रतिहार शासक के दरबारी थे? तो राजशेखर है वो महेंद्रपाल प्रथम के भी राज दरबारी रहे हैं, और महिपाल के भी रहे हैं और महेंद्रपाल के भी रहे, है ना, बाप बेटे के दोनों के रहे हैं। कौन? राजशेखर। तो राजशेखर है वो कवि थे, विद्वान थे, कि किसके शासनकाल में थे? महेंद्रपाल के काल में भी थे और महिपाल के काल में थे। महेंद्रपाल और महिपाल दोनों के काल खंड में रहे हैं। कौन? राजशेखर। राजशेखर जिन्होंने कपूर मंजरी रचना की है ना, महान संस्कृत विद्वान राजशेखर ने महेंद्रपाल प्रथम के गुरु और महिपाल प्रथम के राज आश्रय प्राप्त किया था। यह आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2015 में पूछा गया था मित्रों। गुर्जर प्रतिहारों के शासनकाल में निर्मित कला स्थापत्य शैली को क्या कहा जाता है? यानी जिस समय गुर्जर प्रतिहारों के शासनकाल में जो स्थापत्य शैली थी, कला की शैली थी, उसको किस नाम से जाना जाता है? महामारू शैली। क्या शैली? महामारू शैली या गुर्जर प्रतिहार शैली। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि गुर्जर प्रतिहारों की स्थापत्य कला है, उसको किस नाम से जाना जाएगा? महामारू शैली। महामारू शैली गुर्जर प्रतिहारों के संरक्षण में विकसित वास्तुकला की शैली को महामारू शैली कहा जाता है, जिसका केंद्र क्या था? ओसिया था। जोधपुर का ओसिया है वो उसका मुख्य केंद्र था महामारू शैली का। गुर्जर प्रतिहारों की शैली कौन सी? महामारू शैली। इसका केंद्र कौन सा? ओसिया, जोधपुर। ये आरपीसी सेकंड ग्रेड में पूछा गया 2017 में। किस प्रतिहार शासक ने अपनी उपाधि परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर रखी थी? तो नागभट्ट द्वितीय ने। परम भट्टारक महाराजा धीराज, परम भट्टारक महाराजा धीराज कौन से थे? नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय ने कनौज को जीतने के बाद ये भव्य उपाधियां धारण की थी मित्रों। गुर्जर प्रतिहारों को गुर्जर नाम किस कारण से मिला था? यानी गुर्जर प्रतिहारों को गुर्जर किस नाम से मिला था? तो ये मिला था, वे गुजराता प्रदेश से संबंधित थे। गुजराता प्रदेश किसको कहा जाते हैं? गुर्जर शब्द का प्रयोग है गुजराता नामक क्षेत्र, यानी दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान। जो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान है यानी जालोर और सिरोही का क्षेत्र है, या फिर उत्तरी गुजरात है, के निवासियों को के लिए किया जाता है। उन निवासियों को क्या कहा जाता है? गुर्जर। क्या कहा जाता है? गुर्जर। और वहाँ के निवासियों को क्या कहने लग गए लोग? गुर्जरत्रा। क्या? गुर्जरत्रा। तो गुर्जर प्रतिहारों को गुर्जर नाम किस कारण से मिला? उस क्षेत्र के कारण से मिला। ये आरपीसी ARO जो परीक्षा 2020 में हुई थी उसमें पूछा था। किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने ओसिया, जोधपुर में महामारू शैली के भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो वत्सराज ने करवाया था मित्रों, याद रहेगा। कौन सा शासक था गुर्जर प्रतिहारों का जिसने ओसिया, जोधपुर में महामारू शैली के भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया? ये थे वत्सराज। कौन थे? वत्सराज थे। वत्सराज के शासनकाल में ओसिया में कला का विकास हुआ और भव्य जैन और हिंदू मंदिरों का निर्माण हुआ। ये आरपीसी सेकंड ग्रेड 2017 में यह प्रश्न पूछा गया था मित्रों, याद रह जाएगा ना। ओसिया, जोधपुर में महामारू शैली के मंदिरों का निर्माण करवाने वाले कौन थे? वत्सराज थे। कौन थे? वत्सराज थे। आगे है, किस अभिलेख में प्रतिहारों को सौमित्र यानी लक्ष्मण का वंशज बताया गया है? ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें प्रतिहारों को क्या बताया गया है? लक्ष्मण का वंशज बताया गया है। राम के लिए प्रतिहार का अर्थ होता है द्वारपाल का कार्य करते थे, यानी प्रतिहार का मतलब द्वारपाल का। राम के लिए किसका काम करते थे? द्वारपाल का काम करते थे। लक्ष्मण का वंशज बताया गया है ग्वालियर अभिलेख में। किस अभिलेख में प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज बताया गया? तो ग्वालियर अभिलेख, याद रहेगा। ग्वालियर अभिलेख में क्या बताया गया? लक्ष्मण का वंशज बताएगा प्रतिहारों को। ग्वालियर अभिलेख में प्रतिहारों की उत्पत्ति रघुकुल के लक्ष्मण से बताई गई है, जिन्होंने राम के लिए प्रतिहार या द्वारपाल का कार्य किया था। यह आरपीसी रिसर्च ऑफिसर 2011 का एग्जाम हुआ था, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था मित्रों। तो आगे आने एग्जाम में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। गुर्जर प्रतिहार वंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसका उल्लेख अभिलेखों में मिलता है? तो ये थे यशपाल। गुर्जर प्रतिहार वंश का कौन सा अंतिम शासक था जिसका उल्लेख अभिलेखों में मिलता है? यानी अभिलेख कहते हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश का यशपाल है वो अंतिम शासक था। गुर्जर प्रतिहार का वंश कौन था? यशपाल। यशपाल लगभग 1036 ईस्वी में कनौज पर शासन करने वाला अंतिम प्रतिहार शासक था। तो अंतिम प्रतिहार शासक कौन है? यशपाल। 1036 ईस्वी तक
इसने राज किया था। यह आरएस परी 2018 में प्रश्न पूछा गया था मित्रों। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने किस गुर्जर प्रतिहार शासक को पराजित कर कनौज पर अधिकार किया था? वत्सराज। सुनो, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने किस गुर्जर प्रतिहार शासक को पराजित किया? यानी राष्ट्रकूट वंश का ध्रुव नाम का राजा था, उसने गुर्जर प्रतिहार का कौन सा राजा था जिस पर अधिकार किया था? वत्सराज। तो कनौज का गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक कौन था? वत्सराज। कब था? जब राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने उस पर आक्रमण किया था। समझ रहे हो ना? गुर्जर प्रतिहार का शासक था वत्सराज और राष्ट्रकूट शासक था ध्रुव। तो ध्रुव ने किस पर आक्रमण किया? वत्सराज पर। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव धरावर्ष ने त्रिपक्षीय संघर्ष के दौरान वत्सराज को पराजित किया था। तो वत्सराज को पराजित करने वाला शासक है राष्ट्रकूट शासक ध्रुव। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने किसको पराजित किया? वत्सराज को पराजित किया। यह स्कूल लेक्चरर 2020 में पूछा गया था। दौलतपुर अभिलेख जो दौसा में किस प्रतिहार शासक को परमेश्वर और परम भट्टारक जैसी उपाधियों को से संबोधित किया गया है? तो नागभट्ट द्वितीय को परमेश्वर या परम भट्टारक। एक दौलतपुर अभिलेख है, कहाँ? दौसा में मिला। कहाँ मिला? दौसा में। कौन सा अभिलेख है? दौलतपुर है। उसमें क्या कहा गया है? परमेश्वर और परम भट्टारक। कौन से शासक को? नागभट्ट द्वितीय को। नागभट्ट द्वितीय को क्या कहा गया है? परम भट्टारक और परमेश्वर। दौलतपुर अभिलेख में 843 ईस्वी का है वो। नागभट्ट द्वितीय की उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है। यह आरएस परी 2008 में पूछा गया था मित्रों। राजौरगढ़ अलवर का नीलकंठ महादेव मंदिर जो प्रतिहार स्थापत्य कला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, किस शासक के काल का है? यह है महिपाल प्रथम के काल का। राजौरगढ़ अलवर का नीलकंठ महादेव मंदिर। राजौरगढ़ अलवर का नीलकंठ महादेव मंदिर जो प्रतिहार स्थापत्य कला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, किस शासक के काल का है? महिपाल प्रथम के। याद रहेगा। राजौरगढ़ कहाँ पर? अलवर। और वहाँ पर है नीलकंठ महादेव मंदिर। राजौरगढ़ अलवर में नीलकंठ महादेव मंदिर है जो प्रतिहार स्थापत्य का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। किस शासक के काल का है? यानी नीलकंठ महादेव मंदिर जो कि राजौरगढ़ अलवर में है, कौन से शासक ने बनाया है? महिपाल प्रथम ने। कौन से? महिपाल प्रथम ने क्या करवाया? मंदिर का निर्माण बनवाया। किसका मंदिर है? नीलकंठ महादेव मंदिर है। कहाँ पर है? राजौरगढ़ अलवर में है। ठीक है। महिपाल प्रथम। राजौरगढ़ का नीलकंठ महादेव मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली के अंतिम चरण का प्रतिनिधित्व करता है जो महिपाल प्रथम के समय का ये है। ये स्कूल लेक्चरर 2015 में पूछा गया था मित्रों। किस प्रतिहार शासक ने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में गंगा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया था? नागभट्ट द्वितीय ने। किस प्रतिहार शासक ने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में गंगा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत कर लिया था? तो नागभट्ट द्वितीय ने कर लिया था। क्या? प्रतिहार शासक था और अब विजयों के उपलक्ष्य में गंगा नदी में जल समाधि ले ली थी नागभट्ट द्वितीय ने। नागभट्ट द्वितीय। अरे, गुर्जर प्रतिहार वंश का कौन सा शासक है जो गंगा नदी में जल समाधि ले ली? तो क्या है? नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय ने 833 ईस्वी के आसपास मुंगेर के पास गंगा नदी में जल समाधि ली थी। याद रह जाएगा। जल समाधि लेने वाला गुर्जर प्रतिहार का शासक है नागभट्ट द्वितीय। आरएस मेंस 1999 में पूछा गया था मित्रों। गुर्जर प्रतिहारों के पतन का प्रमुख कारण क्या था? गुर्जर प्रतिहारों के पतन का प्रमुख कारण क्या था? उत्तराधिकार का संघर्ष और महमूद गजनवी का आक्रमण। गुर्जर प्रतिहारों का पतन क्यों हो गया? उत्तराधिकार के संघर्ष के कारण, और दूसरा कारण था महमूद गजनवी का आक्रमण। आंतरिक कलह और महमूद गजनवी के आक्रमण 1018 ईस्वी में प्रतिहार सत्ता को समाप्त कर दिया। यह आरपीसी सेकंड के टीचर 2018 में पूछा गया था। किस प्रतिहार शासक के दरबार में महान जैन विद्वान जिनसेन रहते थे जिन्होंने हरिवंश पुराण की रचना की? तो ये थे वत्सराज। जैन विद्वान थे जिनसेन। जैन विद्वान कौन थे? जिनसेन, जिन्होंने हरिवंश पुराण लिखा। पहली बात तो हरिवंश पुराण किसका है? जिनसेन का है। किसका है? जिनसेन का है। ये जिनसेन किसके दरबार में थे? वत्सराज के। प्रतिहार शासक थे वत्सराज। तो वत्सराज के दरबार में कौन थे? जिनसेन। उन्होंने किसकी रचना की? हरिवंश पुराण की रचना की। तो जैन विद्वान जिनसेन ने वत्सराज के शासनकाल में 783 ईस्वी में हरिवंश पुराण की रचना की थी मित्रों। किस प्रतिहार शासक ने अरबों के आक्रमण के दौरान नागभट्ट प्रथम का साथ दिया? उसके लिए सैन्य सहायता प्रदान की थी। किस प्रतिहार शासक ने
अरबों के आक्रमण के दौरान नागभट्ट प्रथम का साथ दिया, यानी कौन से प्रतिहार शासक थे जिसने नागभट्ट प्रथम का साथ दिया, तो ये थे देवराज। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार देवराज नागभट्ट प्रथम का चाचा या भाई था जिसने अरबों के विरुद्ध संघर्ष में उसकी सहायता की थी। तो देवराज का साथ देने वाला कौन? नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम का साथ किसने दिया था? देवराज ने दिया था। किसके विरुद्ध दिया था? अरबों के विरुद्ध दिया था। यानी अरब आक्रमण हुआ नागभट्ट प्रथम के ऊपर, तब साथ किसने दिया था? देवराज ने दिया था। ठीक है, ये ARO परीक्षा 2020 में पूछा गया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर टीका लिखने वाला भट्ट हलायुद्ध किस गुर्जर प्रतिहार शासक के दरबारी थे? तो भट्ट हलायुद्ध ककूक के दरबारी थे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र पर टीका लिखी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर क्या लिखी? टीका लिखी। किसने लिखी? भट्ट हलायुद्ध ने लिखी। किसके दरबार में थे? तो ये थे ककूक के दरबार में। तो भट्ट हलायुद्ध मंडोर शाखा के प्रतिहार शासक ककूर के दरबारी थे, जिसका उल्लेख घटियाला अभिलेख में मिलता है। यह RPC लेक्चरर 2019 में पूछा गया था। गुर्जर प्रतिहारों के किस शासक ने अरब आक्रमणकारी गुर्जर प्रतिहारों के किस शासक ने अरब आक्रमणकारी सिंध के गवर्नर जुनैद को पराजित करके भारत में अरबों के प्रसार को सफलतापूर्वक रोक दिया था? क्या गुर्जर प्रतिहार का कौन सा शासक था जिसने अरब आक्रमणकारी सिंध के गवर्नर जुनैद को, यानी अरब से आक्रमण करने आया कौन? जुनैद, और उसको भारत में अरबों के प्रसार को सफलतापूर्वक रोक दिया। यानी जुनैद कौन था? अरब था, और उसको रोक दिया किसने? नागभट्ट प्रथम ने। तो नागभट्ट प्रथम ने 8वीं शताब्दी के मध्य में सिंध के गवर्नर जुनैद के नेतृत्व में आए अरब आक्रमणकारियों को पराजित कर दिया था। तो अरब आक्रमणकारियों को रोकने वाला कौन है? नागभट्ट प्रथम। अरब आक्रमणकारी आया कौन था? जुनैद आया था। कौन आया? जुनैद आया था। गुर्जर प्रतिहारों के किस शासक ने अरबों पर विजय के उपलक्ष्य में ओसिया में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? तो नागभट्ट प्रथम ने। कौन सा शासक था जिसने अरबों पर विजय के उपलक्ष्य में, यानी अरबों पर विजय की खुशी में ओसिया में सूर्य मंदिर का निर्माण कराया? ओसिया में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाला कौन है? नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम किस खुशी में? अरबों पर विजय की खुशी में। अरबों पर विजय की खुशी में ओसिया में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाले, ओसिया जोधपुर में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाले कौन थे? नागभट्ट प्रथम थे। तो नागभट्ट प्रथम को अरबों पर विजय के बाद ओसिया में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर सहित कई भव्य मंदिरों का निर्माण का श्रेय दिया जाता है। RPC टीचर ग्रेड फर्स्ट में 2012 में पूछा गया था। मित्रों, कर्पूर मंजरी नामक प्रसिद्ध नाटक के रचयिता राजशेखर ने किस प्रतिहार शासक के दरबार में रहते हुए इसकी रचना की थी? तो कर्पूर मंजरी किसने लिखी थी? राजशेखर ने। राजशेखर किसके दरबार में थे? महेंद्रपाल के दरबार में थे, और महिपाल के दरबार में भी थे, परंतु कर्पूर मंजरी किसके दरबार में लिखी थी? ये महेंद्रपाल के दरबार में लिखी थी। राजशेखर ने अपने संरक्षण में महेंद्रपाल प्रथम के सम्मान में कर्पूर मंजरी की रचना की। यानी महेंद्रपाल प्रथम को सम्मान देने के लिए उन्होंने एक रचना लिखी, उसका नाम क्या था? कर्पूर मंजरी। क्या नाम था? कर्पूर मंजरी। किसने लिखी? राजशेखर ने। किसके सम्मान में? महेंद्रपाल प्रथम के। कर्पूर मंजरी, क्या याद रखना है यहाँ पर? कर्पूर मंजरी, राजशेखर और महेंद्रपाल प्रथम। महेंद्रपाल प्रथम, कर्पूर मंजरी, राजशेखर। यह स्कूल लेक्चरर 2018 में पूछा था। मित्रों, मिहिर भोज का उत्तराधिकारी कौन सा शासक था जिसके शासनकाल में कनौज का साम्राज्य मजबूत रहा? तो ये था महेंद्रपाल प्रथम। मिहिर भोज का उत्तराधिकारी कौन सा था जिसके शासनकाल में कनौज का साम्राज्य मजबूत रहा? यानी कनौज है वो मजबूत रहा किसके काल में? महेंद्रपाल प्रथम के काल में। कनौज जो गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी थी, ये मजबूत रही महेंद्रपाल प्रथम के काल में। मिहिर भोज के बाद उसका पुत्र महेंद्रपाल प्रथम शासक बना। यह RS परी 2018 में प्रश्न पूछा गया था। मित्रों, आगे है, किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने कनौज में परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? नागभट्ट द्वितीय। किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने कनौज में परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो ये की थी नागभट्ट द्वितीय ने। नागभट्ट द्वितीय ने कनौज को जीतने के बाद उपाधि धारण की थी। महोदय नगर किस शासकों की राजधानी का नाम था? गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी का नाम क्या था? महोदय नगर। क्यों? कनौज जो प्रतिहारों की राजधानी थी को प्राचीन काल में महोदय नगर के नाम से भी जाना जाता था। याद रहेगा, महोदय नगर किसकी राजधानी थी? गुर्जर प्रतिहारों की, क्योंकि कनौज का पुराना नाम क्या था? महोदय नगर था। क्या था?
ये आरएस प्री 2013 में पूछा गया था मित्रों। महोदय नगर गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी थी। क्यों? कनौज का पुराना नाम क्या था? महोदय नगर ही था। गुर्जर प्रतिहारों के पतन के बाद उनके साम्राज्य के किस क्षेत्र पर चंदेल शासकों का उदय हुआ? तो जेजाक भुक्ती, या उसे बुंदेलखंड भी कहते हैं ना, जेजाक भुक्ती के चंदेल, याद रखना, जेजाक भुक्ती के क्या? चंदेल। जेजाक भुक्ती भी कहते हैं या बुंदेलखंड भी कहते हैं। तो वहाँ किसके अंडर में शासन था? चंदेल। जेजाक भुक्ती के कौन थे? चंदेल। प्रतिहार साम्राज्य के विघटन के बाद चंदेल शासकों का उदय उनके पूर्वी भाग जेजाक भुक्ती यानी बुंदेलखंड में हुआ। ये आरएस जो आरपीएससी का एआरओ पेपर हुआ 2019 में, इसमें पूछा गया था मित्रों। तो मेरे को ये लग रहा है कि ये टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसको 2-3 पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन और इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन है। तो आपका माइंड सेट भी रहना ज़रूरी है, जो ध्यान है वो एकाग्र रहना ज़रूरी है, माइंड कॉन्सेंट्रेट रहना ज़रूरी है, क्योंकि याद तभी होता है जब आपका ध्यान एकाग्र होता है। तो मित्रों, यदि मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये क्वेश्चंस हैं आपको समझ में आते हैं, तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। दोस्तों चैनल को लाइक करें। ओके, थैंक यू दोस्तों।